आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में 590 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे आधे से ज्यादा घर रहने लायक नहीं बचे हैं। 2 होटलों को खतरा भी पैदा हुआ है। होटलों की दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है और कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसका डर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में 590 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, रिसाव हो रहा है। 2 होटल हैं जहां पर पानी का रिसाव हो रहा है। 590 से ज्यादा घर हैं जिसमें दरारें आ गई हैं। आधे से ज्यादा घर रहने लायक नहीं बचे हैं। 2 होटलों को भी खतरा पैदा हो गया है। होटलों की दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसका डर बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये होटल है जिसकी दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है और 590 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। तो ऐसे में यहाँ जो लोग हैं, जो बसे हुए हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, किस खौफ के साए में वो होंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जोशीमठ में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मकानों में दरारें आने के बाद कड़ाके की ठंड में लोग सड़क किनारे बैठे हुए हैं। पिछले 4 महीने से भूधसाव से दिक्कत बढ़ती जा रही है। अब तक 590 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। वहीं 2 होटल भी झुकने लगे हैं। साथ ही 5 भवनों को भी नुकसान पहुंचा है, उसमें भी दरारें आई हैं। यही नहीं कि लोगों ने पूरी रात अलाव के सहारे सड़क पर गुजारी है। तो भूधसाव के बाद किस तरह का खतरा पैदा हो गया है जोशीमठ में, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। लोग अपने घरों से बाहर रात बिताने को मजबूर हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। घरों में दरारें पड़ गई हैं। 590 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। होटलों में 2 होटल ऐसे हैं जहां पानी का रिसाव हो रहा है। सरकार चाहता है कि हम लोग मर जाएं, दब जाएं, कुचल जाएं, इसी का इंतजार करेंगे। आज हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए। भगवान करे मुख्यमंत्री धामी जी के बच्चे भी रोड में आ जाएं, तब उनको पता चलेगा कि दुख क्या होता है, आपदा की घड़ी क्या होती है, आपदा में कितने मनोबल टूटता है। और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारे पूछने वाला कोई नहीं है। लोग रोड में रहे रात भर। अब छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे लोग, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा नहीं। हमें बोली कि लोग कितने रो रहे, कितने वो कर रहे हैं। जो किराएदार है वो तो चले गए, मकान मालिक ने सब कुछ यहाँ वो लगा दिया। और कहाँ जाएंगे, वो व्यवस्था तो कुछ नहीं वो कर रहे, कोई नहीं सुन रहे। कहाँ जाएंगे। तभी तो बोली कि बच्चों की बड़ी समस्या हो गई। सब मकान ऐसे वो सब रो रहे रात। जोशीमठ के लोगों की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। एक एक कर 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है, जिस वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। सच में तो छाम छीन हुआ। जोशीमठ शहर तबाही के मुहाने पर खड़ा है। एक एक कर शहर की 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, तो वहीं होटलों में भी लगातार दरारें आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि घरों में दरारें आने का सबसे बड़ा कारण एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, जिसकी सुरंग की वजह से दरार आ रही है। पूरे मोहल्ले में नीचे से घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है और भूधसाव से तो हमको खतरा बना ही है। और हमारे पीछे जो बड़े बड़े 5-6 मंजिला इमारत बनी है, उससे हमको एक अतिरिक्त दबाव है। मगर इस पर वैज्ञानिकों की अलग ही राय है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। टुकराने के लिए एक टेम्परेरी हम व्यवस्था कर सकते हैं और वो हम जल्द ही करेंगे। दूसरा, उनको पुनर्वासित किया जाए दूसरे जगह पर, उसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी और जगह देखने के बाद वो सुरक्षित जगह मिल जाती है तो जिन घरों को तत्काल विस्थापित किया जाने की आवश्यकता है वो हम करेंगे। कितने लोग सर देखिए, एग्जैक्ट नंबर अभी हम 15 तारीख तक हमने डीएम को कहा है कि एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए, कहाँ किन किन जगहों पे कौन कौन से घरें हैं जहाँ पर कि क्रैक्स इतनी ज़्यादा है कि रहना वहाँ पर उन घरों में निवास करना डरावना हो सकता है। खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में वैसे लोगों को सबसे पहले शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर दरारें ज़्यादा हैं। पत्र भेजा गया है, उसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं थोड़े अनप्लान्ड तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि भूमि काफ़ी लूज़ है, मिट्टी लूज़ है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्लान्ड तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है। वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो हमें उस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। उसके लिए हम एक अलग से बैठक करेंगे, उसमें निर्णय होगा कि क्या हमें
कंस्ट्रक्शन को प्लान्ड वे में करना चाहिए। चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं जोशीमठ शहर जमींदोज ना हो जाए। इसी वजह से कितने ही लोगों को घर खाली करा दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर जोशीमठ के होटलों में यात्रियों के रुकने पर रोक लगा दी गई है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो एक तो कड़ाके की सर्दी की मार और ऊपर से भू धसाव के बाद घरों में आई दरारें। 590 ऐसे मकान हैं जहां दरारें आ गई हैं और उसके बाद लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि सरकार से लगातार ये उम्मीद है कि सरकार उनकी सुनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।